एक समुद्री सफ़र किया गया था जो मुंबई से सीशल और सीशल से वापस मुंबई, और इस पूरे टीम में जो है 11 महिला अफसरान रही हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं इस पूरे सफ़र पर, इस कामयाब सफ़र के बारे में इनसे बात करेंगे। क्या रहा है इस पूरे सफ़र के बारे में, शुरुआत से लेके जो है आगाज़ से अंजाम तक बताइए। ये जर्नी हमने स्टार्ट करी थी 7 अप्रैल 2025 को, इसी जगह से, इसी टाइम के अराउंड हमने यहीं से कास्ट ऑफ किया था। तब हमने बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि हम कब वापस आएंगे, हमें क्या कैसा मिलेगा। हम बस एक मिशन के लिए निकल पड़े थे। हमारे सामने एक टारगेट था कि हमें सेशल्स पहुंचना है, हमें टाइम पे पहुंचना है, हमें सेफली पहुंचना है। एज अ टीम ये टास्क करना है। और हमको 26 दिन लगे वहाँ पहुँचने में। कुछ टाइम हमने वहाँ बिताया, वहाँ पे हमने रिपेयर मेंटेनेंस करी और फिर 22 दिन लगा के हम लोग यहाँ वापस आए। जर्नी के दौरान काफ़ी चीज़ें हमने नहीं सीखी, काफ़ी चीज़ें हमें बहुत मज़ा भी आया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे कभी कभी डर भी लगा, लेकिन उसने हमारा हौसला भी बढ़ाया आगे के लिए। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। विंड्स, पानी, ये सोचना कि हमारे दूर दूर तक कोई भी नहीं है, जो है हम हैं, हमें ही सब करना है, हमें ही ठीक करना है, हमें ही आगे चलते रहना है, कोई भी किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो। तो वो चीज़ हमारे लिए चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग इन द सेंस मेंटल जो ब्लॉकेज होता है कि नहीं कर पाएंगे, बहुत दूर है, क्या करेंगे, कैसे पहुंचेंगे, कुछ हो गया तो, कहीं से टकरा गए, कोई स्टॉर्म आ गया था, उस चीज़ के लिए हमें इतने दूर जाना, लैंड छोड़ के, अपना देश छोड़ के जाना बहुत ज़रूरी था। तब जाके हमें कॉन्फिडेंस आता। यही हमारा टारगेट था, यही हम अचीव करने गए थे। एंड अभी जब हम वापस आए हैं 2 महीने के बाद, ये कल्मिनेट हुआ है, तो आई कैन प्राउडली से, और बहुत अच्छा लगता है पिछले 2 महीने देख के कि हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। हम जो सोचते थे कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर बिजली कड़की तो क्या होगा, अगर तूफान आया तो क्या होगा, क्योंकि समुद्र में के अंदर हम बिल्कुल चले गए तो मौसम बदला तो क्या है, बहुत सारे दुश्वारियां रही हैं। बहुत सारी चीज, वो भी नहीं, अगर खाना खत्म हो गया, हम बढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बोट है विंड प्रोपेल्ड है। अगर बढ़ ही नहीं रहे हैं, काफी दिनों वहीं रह गए, राशन खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, क्या करेंगे। बहुत सारी चीज, बहुत सारी कंटीजेंसी हम लेके चलते हैं, सब कुछ सोचते हैं कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया तो क्या होगा। लेकिन सबका हमने एक सोल्यूशन रखा था, सबका एक स्टैंड बाय था और हम लेके चले थे। तो उस चीज़ का एक हमें कहीं कॉन्फिडेंस था कि हमने एक के 3 ऑल्टरनेट रखे हैं और सब कुछ सही हुआ, हम पहुंचे। सफर में कुल कितने लोग शामिल थे और कैसे कोऑर्डिनेशन होता था सबका, क्योंकि ज़मीन पे है तो लोग दिखाई दे सकते हैं मदद के लिए, समुंदर में तो दूर दूर तक तो किसी का कोई लेना देना नहीं। बीच में आपको जो है भारतीय नौसेना के लोग भी मिले थे जो जब आप लोग इस सफ़र पे थे कहीं? नहीं, भारतीय नौसेना के तो हमारे पास नेवल अटैचे थे जो हमें सिशेल्स में मिले थे, उन्होंने हमें काफी मदद किया था। तो जैसे आपने मुझसे पूछा कि टीम, ये पूरा टीम का ही ग्रुप एफर्ट है, ऐसे इंडिविजुअली नहीं है। जैसे हम यहाँ से गए थे लेग 1 में तो 6 अफसर थे हमारे साथ, और हम जब वापस आए फिर भी हम 6 अफसर थे, और हमने ये टीम एफर्ट से हमने जो भी चैलेंजेस फेस किया, हमने ग्रुप में हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाते थे। जब भी हमें चैलेंजेस होते हम फेस करते। तो ये प्रिलूड टू हमारा जो सर्कम नेविगेशन, जो मेन एक्सपीडिशन है, उसका एक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स था। तो इसमें हमारी टीम बिल्डिंग की भी टेस्टिंग हुई कि हम एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं, जब हमारे पास चैलेंजेस होते हैं हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली हम सब लोग इस मकाम पे आज खड़े हैं क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम थे और हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया और हम इसे इस मकाम तक ला पाए, और इट वाज अ सक्सेसफुल एक्सपीडिशन फॉर अस। और हम चाहते हैं कि यही एक्सपीरियंस हमें दूसरे जो मेन सर्कम नेविगेशन उसमें हमें हेल्प करे। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन सारे के जोश और जज्बे जो थे वो समुद्र की उन लहरों को जो है चीरते हुए शायद निकलते जा रहे थे। यही वजह रही है कि आपका ये सफ़र कामयाब रहा। अब मैं एक कम लफ्ज़ों में पूछूंगा कि सबसे बड़ी मुश्किल क्या पेश आई थी और सबसे बेहतर क्या लगा था इस सफ़र पर? मैं अपना एक ही पॉइंट दूंगी। मुझे सबसे जो मुश्किल लगा, सबसे एक जो बहुत ही क्रिटिकल लगा, कुछ दिन ऐसे थे जिस दिन कोई विंड ही नहीं थी, हम बस एक ही जगह थे, हम डोल रहे थे। आपने देखा होगा जैसे आप बाल्टी में एक कटोरा डाल देते हो और वो वहीं रहती है, और अगर आप दिनों तक ऐसे ही पड़े रहो, कोई एम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई चिड़िया नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा है, बस वही 2-4 शक्लें रोज दिख रही हैं, और ऐसे ही आप पड़े हो कि मैं ऊपर आसमान और सब तरफ पानी ही पानी, और पानी भी हिल नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो वो बहुत डीमोटिवेटिंग हो जाता है। तब ऐसा लगता है कि हम
क्या पता कभी नहीं पहुंच पाएंगे इस तरह। वो मुझे लगा कि एक हाँ चैलेंजिंग सफ़र था, बट विंड आई और वो भी हो गया। कुछ दिन बीच रहता में है। कुछ देखिए समुद्री तूफान का भी खतरा जो है पेश आया था, कुछ इस तरह से भी आप लोग को सामना करना पड़ा। जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि समुद्री तूफान सबसे चैलेंजिंग है, बट वो चैलेंजिंग तो है ही। तो जैसे पूरे टीममेट्स उस टाइम पे हम लोग 24 आवर्स विजिल रहते हैं, हम सेल्स कंट्रोल वो सब बहुत मुश्किल हो जाता है। बट जब हवा नहीं होती है वो भी इक्वली चैलेंजिंग होता वैसे है। ही उसी के जैसा है। चैलेंजिंग होता है। मतलब अगर हवा तेज चले तो और हवा ना चले, दोनों जो है सिचुएशन जो है खतरनाक होती है। यस यस, दोनों ही। और इस टाइम पे ऐसा होता है कि एक बंदा कभी कभी हताश हो जाता है, तो हम सबको मिलके मोटिवेट करना है और हम आगे प्रोग्रेस करें, वैसे होता है। आखिरी सवाल है मेरा, भारत की उन बेटियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से देखिए ऑपरेशन सिंदूर में जो है महिलाओं के जरिए जो पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी गई थी, आप लोग क्या कहना चाहेंगे भारत की उन बेटियों के लिए, क्योंकि आप लोग एक मिसाल बनकर जो है सबके सामने उभर रही हैं, नमूदार हो रही, तो आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों लोग से मैं जानना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको एनकरेज करना चाहूँगी कि डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करे, और उसमें भी जैसे हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, प्लीज डू कम ज्वाइन। एंड सेलिंग इज अ गुड स्पोर्ट्स, जैसे हमने उसे टेकअप किया है। आई वुड एनकरेज एवरीवन जो भी अपने लाइफ में चैलेंजेस हैं उसको फेस करिए, जैसे हम भी आंधी तूफान फेस करके वी हैव सक्सेसफुली फिनिश्ड दिस एक्सपीडिशन। आई वुड एनकरेज ऑल द गर्ल्स इन दिस country to come forward, join the defense forces and take up everything that they feel they can do and come with flying colors. मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के दौर में लड़का और लड़की में कोई डिफरेंस रहा नहीं है। आज के दौर में ऐसी कोई प्रोफेशन मुझे लगती नहीं है, और ऑल द मोर महिलाओं को शामिल ना हो, जहाँ महिलाएं शामिल ना हो, जहाँ महिलाएं के लिए कदम से कदम मिलाकर जो है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ था वहाँ पे भी हम प्रोग्रेस कर चुके हैं। आज के टाइम में हमारे पास महिला फाइटर पायलट है, आज के टाइम में हमारे पास महिला सेलिंग जा रही हैं, तो हम क्यों नहीं, हम भी करे हैं। एंड आगे की भी लड़कियाँ कर पाएंगी, बस घर से बाहर निकलने की देर है और अपनी राह चुनने की देर है। तो अपना डेस्टिनेशन आप चुनिए, और they can very well start, and they do not have to think that there is some gender difference amongst themselves. They are good in something else, men are good in something else, and it cannot be compared. And everybody, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और इंडिया न्यूज़ की तरफ से भी जो है आपको ढेर सारी बधाई। आप लोग का ये कामयाब सफ़र रहा। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है बातचीत हमारी हुई, और अपने इस कामयाब सफ़र का जो है जिक्र उन्होंने जो किया, कई मुश्किलात और कई परेशानियों से भरा ये सफ़र रहा है, और उसके बाद भी जो है कामयाब सफ़र तय करके जो है वापस जो है भारत आई। महिलाओं के ज़रिए जो है, ख़ासकर महिला सशक्तिकरण जो है, वो लोगों के लिए, इन महिलाओं के ज़रिए जो ये कामयाब सफ़र रहा है, ये एक बड़ी मिसाल है देश की उन महिलाओं के लिए जो अपनी ताकत का जो है लोहा मनवाना चाहती हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें पूरी दुनिया ने भारत
बेटियों का दम देखा। उस दौरान भारत की 11 बेटियों ने पूरी दुनिया में रिकॉर्ड नाम रोशन किया। पहली बार ट्रायल सर्विस आर्मी देश के आगमन हुआ है। आपको बता दें कि ये 11 जो नारियाँ हैं उन्होंने नारी शक्ति का परिचय दिया है। शक्ति नारी नारी अभियान के तहत ये 11 महिलाएं एक मिशन पर निकली थी। 55 दिनों के एक सफर पर मुंबई से शुरुआत हुई थी और अफ्रीकी महाद्वीप के देश सीशेल्स तक सफ़र तय किया और वहाँ से वापसी करते हुए आज इनका मुंबई में आगमन हुआ है। IASP त्रिवेणी जो बोट है सेलिंग बोट, इससे सेलिंग करते हुए ये 11 महिला अधिकारी हैं मुंबई से सीशेल्स गई। सीशेल्स में कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अब मुंबई में वापसी हुई है। अप्रैल महीने में इसकी शुरुआत की गई थी और आज 4 जून को इसे अभ्यास किया गया। इसमें सबसे सीशेल्स पहुँचे। इस पूरे सफर के दौरान ये कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 8 मई 2021 को एक साइक्लोन का भी सामना उन्हें अपने सफर के दौरान करना पड़ा, लेकिन इन तमाम चुनौतियों को पूरा करने के बाद 11 ये सफलता देश की बेटियों ने नाम रोशन किया। लगभग 3669 माइल भारत की बेटियों का दम देखा। इसी दौरान अप्रैल, मई और जून महीने में